राधे राधे, जय गुरु जी। आज हम कार्ड्स करेंगे। ठीक है। कार्ड्स में फर्स्ट कार्ड है द फूल। ठीक है, फूल कार्ड शो हो रहा है। तो हम इसकी देखते हैं कि क्या है इसके मीनिंग्स। ठीक है। तो ये 0 नंबर का कार्ड है। 0 नंबर मतलब स्टार्टिंग है ये। ठीक है, किसी भी तरह की स्टार्टिंग है तो ये जीरो, ये कार्ड आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ, आपका स्टार्टअप हो जाएगा। चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो बिजनेस में है, तो ये यस का कार्ड माना जाता है। वैसे इस पिक्चर में अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक सूरज उगता हुआ दिखेगा आपको। तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट है। दिन की शुरुआत सूरज उगने से होती है ना, तो ऐसे ही स्टार्टिंग हो रही है, बिगनिंग हो रही है। ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो इस पिक्चर में क्या दिखेगा आपको कि कोई लड़का है जो चलने की पोजीशन में है, कहीं चल रहा है वो। तो किसी भी तरह का स्टार्टिंग। ठीक है, फिर से मान लो कोई कह रहा है कि हमें स्टार्टअप करना है या हमें ये ट्रेवल करना है। हाँ, होगा। चलना है, कुछ स्टार्ट शुरू करना है किसी भी तरह का, होगा। ये जो कार्ड है ये चीजें शो करता है। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि नेचर कैसी है। इसमें अगर हम कार्ड को ध्यान से देखें तो नेचर किस तरह की दिखेगी हमें। थोड़ा सा केयरलेस दिखेगा क्योंकि आगे पानी है, खाई है। तो बंदा केयरलेस हो सकता है, पर इमेच्योरिटी हो सकती है इस इंसान में। पर लव के में कहें या फ्रेंडशिप में कहें तो निभाएगा। ऐसी बात नहीं है, बंदा प्यार भी करेगा, निभाएगा भी उसको। पर अगर कहें कि ये कमिटमेंट एक बार में ही दे देगा, 1 मिनट में दे देगा, कमिटमेंट इतनी जल्दी नहीं देने वाला। ठीक है। इमोशंस हैं, देखो पानी है ना इसमें, इस कार्ड में पानी शो हो रहा है, इमोशंस उसमें है। तो कमिटमेंट करेगा पर इमोशंस के साथ प्रॉपरली जुड़ के। ठीक है। और क्या देखेंगे इसमें हम, एजुकेशन के मामले में अगर ये कार्ड आता है तो हम कहेंगे कि आप सिली मिस्टेक्स करते हो। क्यों? क्योंकि इसने ध्यान ही नहीं दिया, आगे खाई है, ध्यान ही ना दे रहा, देख नहीं ना रहा। तो एजुकेशन के मामले में हम कहेंगे सिली मिस्टेक्स करते हो, ध्यान दो। अपने जो लिख रहे हो उस पर ध्यान दो। ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है ना। इस तरह से एजुकेशन में देखेंगे। अगर हम इस कार्ड को देखते हैं इन्वेस्टमेंट के मामले में, मान लो कि कोई हमसे पूछता है इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं। किसी बिजनेस में कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी कोई एफडी ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि पहले ग्राउंड वर्क कर लो जी। पहले ध्यान से पढ़ लो, कागजों पे ऐसे ही साइन नहीं कर देने किसी भी तरह के। ठीक है। तो आप उसको ग्राउंड वर्क करो, पहले उसको ध्यान से देखो, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है किसी तरह की। तो आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसमें ये कहेंगे। आगे मान लो मैरिज और फैमिली के लिए आता है ये कार्ड। ठीक है। तो हम कहेंगे बंदा थोड़ा सा ना फैमिली के मामले में या कहो कि मैरिज के मामले में, कहीं ये थोड़ी सी ना, देखो द फूल है ना, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों की जैसी हरकतें करेगा, चाइल्डिश बिहेवियर होगा उसका, इस तरह का बिहेवियर हो सकता है उस इंसान का ना। तो अगर आपको मिच्योर बंदा चाहिए ना, तो ये बहुत मिच्योर वाला बंदा नहीं है, मिच्योरिटी नहीं है। हाँ, हंसी मजाक है जी, हंसना खेलना है, ऐसी नेचर है, जोली नेचर वाला बंदा है ये, नेचर के मामले में। ठीक है। और इसमें क्या कहेंगे हम कि किसी भी तरह का कोई स्टेप लेना है ना, तो थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करके। इसकी जो पंच लाइन है ना वो यही है कि किसी भी तरह का स्टेप लेना है तो थोड़ा सा चाइल्ड वर्क, सॉरी, जो ग्राउंड वर्क है वो करके लो। बाकी यस कार्ड है ये, इसको यस कार्ड कहेंगे किसी भी तरह का। मतलब कोई यस नो में कार्ड आता है तो ये यस वाला कार्ड है। ठीक है। इसमें देखो येलो कलर है। येलो कलर क्या है? प्रोस्पेरिटी का कलर है, गुरु का कलर है ना। येलो कलर बृहस्पति का कलर है, तो प्रोस्पेरिटी देता है। तो ये प्रोस्पेरिटी का कलर है। इसमें फूल देखो आप, हाथ में फूल लिया हो उसने, तो क्या है कि कुछ ना कुछ खुशियां आएंगी। मतलब कुछ फूल खिलते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है। इसके हाथ में डंडा भी है और डंडे में पीछे एक पोटली बंधी हुई है। क्या है वो? पोटली का मतलब क्या होता है, हम कोई किसी चीज को बांधते हैं ना, जैसे शादी होती है तो ड्राई फ्रूट डाल के पोटली देते हैं बहू के गोद में ना। क्या होता है वो?
अच्छे के लिए होता है ना, प्रोस्पेरिटी के लिए होता है ना, आगे सुख समृद्धि आए उसके लिए होता है ना। तो ये कार्ड सुख समृद्धि दे देगा अगर ये कार्ड हम सिंगल कार्ड निकालते हैं। बाकी अगर जब हम आगे और कार्ड निकालेंगे तो देखेंगे है ना कि कहाँ पे जाके वो किस तरफ निकल रही है ना रीडिंग हमारी। पर सिंगल कार्ड में, इसी कार्ड में देखें तो प्रोस्पेरिटी का कार्ड है, अच्छा कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, ठीक है, यस का कार्ड है। सिर्फ हमें सचेत रहना है। डॉग है, डॉग भी यही है, मतलब एक फेथफुल इंसान है। और जो डॉग शो करता है, डॉग शो करता है हमें कि हमें सिर्फ वो कहीं गलत हो रहा है तो वार्निंग देता है ना, कुछ गड़बड़ होने वाली है तो वार्निंग देता है, भौंकता है ना कुत्ता। जब कोई किसी की मतलब कई गली के कुत्ते भी हैं जिनको हम रोटी डालते हैं, तो उसका क्या होता है कि अगर किसी का कोई घर में नुकसान होना है या कहीं किसी बीमार पड़ा है और उसका कुछ मतलब हो रहा है, तो डॉग पहले रोने लग जाता है, कई कई दिन पहले रात को रो रहे होते हैं, हम कहते हैं हाय कुत्ता रो रहा है तो अब मतलब अच्छा नहीं है ये। तो वो है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वफादारी का सबूत है कि उसके साथ डॉग है, ठीक है, उसके साथ डॉग है तो वो वफादार है बंदा, इंसान वफादार है। जो चीजें हो रही हैं अच्छी होने वाली हैं, सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है आपको। कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, वो पूछता है कि मैं करूं कि ना करूं, ये जॉब मिलेगी कि नहीं, तो हम कहते हैं कि आप स्टेप तो उठाओ। कोई बिजनेस करना चाहता है, हम कहते हैं कि स्टेप तो उठाओ, कदम तो उठाओ ना, कदम उठाओगे तो बात बनेगी, कहीं ना कहीं निकलोगे ही, कदम तो उठा लो, कदम उठाओ। ये हिम्मत देने वाला कार्ड है कि आप कदम उठाओ, आपका काम बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये कार्ड है। जीरो, वैसे भी जीरो बिगनिंग का कार्ड माना जाता है, हम कहते हैं जीरो से स्टार्ट करके हम 100 तक जाएंगे, तो ये स्टार्टिंग ही है, हर चीज की स्टार्टिंग है, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस है, जॉब है, किसी भी तरह का, ठीक है। इमोशंस के लिए कोई कार्ड इसमें आ जाता है, हम किसी के इमोशंस या किसी की बिहेव या नेचर चेंज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं केयरलेस और चाइल्डिश बिहेवियर को दिखाता है। बाकी अच्छा है, बाकी ओवरऑल ये कार्ड काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है जी। तो आगे हम फर्स्ट कार्ड करेंगे।